और नदी में बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अभी अप्रैल का ही महीना है, मतलब अप्रैल ना, नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी मतलब ख़त्म हो गया कब से। बारिश उम्मीद नहीं थी कि हमारी फसल ऐसी होगी। हमने बिल्कुल भी खेतों में चाय पीने का कुछ अलग ही आनंद आता है ना, ताकि एकदम से सूखे नहीं, मतलब फ्रेश रहेगी। कम से कम एक हफ्ता भी ऐसे ना हरी हरी रहेगी। इस पर कोई स्प्रे और दवा वगैरह नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं इतनी तोड़ दी है। ये जाएंगे ट्रांसपोर्ट से हल्द्वानी, तो इस पर हम अपनी फर्म का नाम और बनिए का नाम जाता है, जिसके वहाँ ये मटर जाएगी, तो इसलिए मैं इनको चढ़ा रही हूँ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग जो शुरू कर रहे हैं ना, एकदम सुबह सुबह 5 बजे। और 5 बजे भी आजकल इतना ज़्यादा मतलब धूप आने का जैसा हो जाता है, और रात हो गई है छोटी। तो आज है संडे और हमें जाना है खेत में, इसलिए आज हम भी जल्दी रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी जाना है हमने खेत में मटर तोड़ने के लिए। और जो मटर है ना, हमने पानी वगैरह भी नहीं डाला, अभी रेडी हो चुकी है तोड़ने के लिए। तो आपको भी दिखाएंगे खेत में जाने के बाद कि क्या हाल हो रहा है मटर का। तो बने रहेगा ब्लॉग के साथ। और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और सुबह सुबह का माहौल कैसा हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो खेत के लिए चाय पानी वगैरह तैयार हो गया है, और साथ में बिस्किट रख दिया। भूख लगेगी तो हम लोग लेके जाएंगे। और इस पर रखें 2 बोतल पानी। तो अभी हमारा रास्ता देखिए, पहाड़ों का रास्ता ना, एकदम पगडंडी वाला। और साथ में आजकल पूरे बांस के पत्ते गिर रखे हैं, तो पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं। और हमें जाना है वो नीचे जो पतली वाली पगडंडी दिख रही है, वहाँ से लेके आगे तक, क्योंकि ये वाला खेत ना हमारा सबसे ज़्यादा दूर है। तो हम लोग आ गए हैं पगडंडी वाले रास्ते को पार करने के बाद। तो यहाँ देखो पीछे जई भी बो रखी है, और ये जई ना घास, हरी घास यानी कि सूखी घास के साथ मिला के खिलाते, तो इसलिए लोग यहाँ पर जई भी बोते हैं हरी घास के लिए। और हमारे यहाँ गेहूँ और जौ तो मतलब बहुत कम बोते हैं, कुछ ही लोग बोते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आड़ू वगैरह की फसल होती है। आड़ू से खुमानी पुलम ये सब होता है। और मैंने पकड़े हैं कट्टे, और इनमें जाएगी मटर। पता नहीं कितनी मटर होगी, लेकिन हम 4-5 कट्टे लेके आ रखे हैं। देखते हैं अब कितने होंगे। और आज सुबह से ही नुकसान हो रहा है मेरा, कभी हाथ में लग रही है और कभी फ़ोन ही गिर गया था अभी तो सीधे। और ये है आलू की फसल, और इस पर मिट्टी भी चढ़ा दी है देखो, क्योंकि इनका पानी होगा ना इसलिए। और जिसका पानी नहीं है उसकी फसल तो मतलब इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं नदी वाली साइड पे, और आप देख सकते हैं ना, नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी मतलब ख़त्म हो गया, कब से बारिश ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे सिंचाई वगैरह चलती है, तो जितना भी पानी होगा ना, सब लोगों ने खेत वेतों में डाल लिया। और नीचे की एरिया देखो, सारा आड़ू के पेड़, आलू की खेती और सेब की खेती सब कुछ है। और इधर बन गया नया पुल। और हमारा रास्ता देखो कितना डेंजर है, यहाँ से नीचे देखने में ना वैसे ही चक्कर सा आता है। और ना नदी सच में बिल्कुल सूखी है, एक बिल्कुल भी पानी नहीं है। पता नहीं लोग कहाँ से डाल रहे होंगे। और यहाँ पे सारा आलू वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, तो आलू के लिए तो पानी चाहिए, और नदी में बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अभी अप्रैल का ही महीना है, मतलब अप्रैल एंड होने को है, और मई और जून, तो अभी 2 महीने हैं। जून भी 15 तक ही बारिश होती है, 15 के बाद ही। तो तब तक तो क्या हालात होंगे सही में। और बारिश बहुत ही टाइम हो गया जब बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे ना पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर खेती करो तो उसके लिए पानी वगैरह चाहिए होता है, और पानी नहीं होगा तो फिर खेती करना भी मुश्किल है। मतलब पहाड़ की खेती ना बहुत ही मुश्किल है सही में। तो हम भी एकदम अपने खेत के नज़दीक पहुंच गए हैं, पहुंच ही जाएंगे। और आज तो अच्छी खासी धूप भी लग रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। नीचे है मटर, ऊपर है आड़ू के पेड़।
तो आड़ू के दाने भी इतने छोटे हो रहे हैं क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है ना, तो इसलिए बढ़ नहीं पा रहे। और अभी सुबह सुबह का नज़ारा देखो, चिड़ियों की चहचहाट। और ऊपर भी है पूरे आलू के खेत, देखो यहाँ से ऊपर तक। और ये सब जो आपको पूरी ग्रीनरी दिख रही है ना, ये आड़ू सेब वगैरह के पेड़ हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी मतलब हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, मतलब कहीं कहीं बीच में जो बड़े पेड़ हैं वो कहीं पे जंगल है, और ऐसे ज़्यादातर बगीचे हैं पूरे एरिया में। तो बिना पानी की मटर हो रही है, कैसा लग रहा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं खेत में, और सही में उम्मीद नहीं थी कि हमारी फसल ऐसी होगी। हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था, और जब से लगाई तब से बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन मतलब जो हमारी थोड़ा बहुत मेहनत है, चाहे हमने संडे काम किया हो या छुट्टी लेके काम किया हो, उसके हिसाब से हमारी फसल तैयार हो चुकी है। और अभी हम ला रखे हैं ये ब्लेड। तो जब मटर काटते हैं ना, तो उसके ऊपर अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं मतलब मटर के लिए, और फली को कैसे काटा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी क्या है ना, अभी तो इतनी धूप नहीं लग रही है, और थोड़ी देर में धूप लगेगी। तो मैं एक पुराना कमीज़ लेके आई हूँ, ताकि जो हाथ वगैरह है ना वो कवर हो जाए और गर्मी भी नहीं लगे। आजकल बहुत ज़्यादा धूप है। वैसे तो पहाड़ में सुबह शाम स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि गर्मी भी सहन नहीं हो पाएगी। और उधर लगे हैं ये, और इनको बोल रही हूँ कि मैं मटर बिना मेहनत की कैसे हो रखी है। तो इनको भी अभी पूछने वाले हैं कि इनको कैसा लग रहा है। बिना मेहनत वाली मटर है, लगाई गुड़ाई की, और पानी भी नहीं डाला, पानी मिला ही नहीं, और बारिश भी नहीं हुई। तो चलिए फिर हम लोग अभी जब तक की धूप नहीं है ना, मतलब कम है, तो हम इस काम को कर लेते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा धूप लगेगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मिलते हैं आपको बाद में। तो मटर की जो ये फलियां है ना, तो इसको हम इतना छोड़ते हैं ताकि एकदम से सूखे नहीं, मतलब फ्रेश रहेगी। कम से कम एक हफ्ता भी ऐसे ना हरी हरी रहेगी। इसलिए इसकी डंडियाँ जैसे हम छोड़ देते हैं, जैसे ये है। तो ये ब्लेड ना हम ब्लेड से काटते हैं। इसमें मैंने कवर कर रखा है क्योंकि हाथ में बिल्कुल एकदम से आ जा रही है। तो इसलिए जो हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी इसमें सारी मटर को इकट्ठा नहीं तोड़ते हैं, जो जो हो रखी है मतलब, यानी कि जो तैयार हो चुकी है उसी को तोड़ेंगे। बाकी को हम अगली बार मतलब जब तैयार हो जाएगी तब काटेंगे। यहाँ से लेके हमारा पूरा वहाँ तक अभी खेत बचा है, तो इसको कर लेते हैं। और ये है हमारी ऑर्गेनिक मटर, बढ़िया करके। इस पर कोई स्प्रे और दवा वगैरह नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं इतनी तोड़ दी है। अब हमारा काफ़ी एक कट्टा मटर तोड़ने के बाद चाय पीने का टाइम हो गया है, और मटर तोड़ने के लिए धीरे धीरे लोग बढ़ गए हैं। ललता आगे है, साथ में बच्चे आए हैं, उनको भी दिखाएंगे अभी। और इधर ये तो खैर कैमरा में नहीं आते हैं। तो अभी हमारा चाय बिस्कुट चल रहा है, और खेतों में चाय पीने का कुछ अलग ही आनंद आता है ना, मतलब अच्छा लगता है। तो हम लोग थर्मस में भर भर के लाए थे, अब पीते हैं चाय। ऊपर से हो रही है गर्मी, पर गर्मी में चाय का भी अलग ही स्वाद है। तो यहाँ पर आलू में हो रही है स्प्रिंकलर सिंचाई। 1 2 3 फव्वारे बना रखे हैं, तो इससे बराबर पानी जाता है, देखो। तो अच्छा भी हो रहा है, मतलब आलू अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि बिना बारिश के कैसे होंगे। तो ये खेत है ऊपर हरीश लोगों का, वहाँ से पाइप लेके आ रहा है वो अभी, वो देखो। तो अभी 12:30 हो गए हैं, और हमारी इस खेत में 4 कट्टा मटर होगी। मतलब चौथे कट्टे को पूरा करने के लिए थोड़ा सा कम पड़ी है, तो उसको हम दूसरे खेत से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 4 तो पूरा करना ही करना पड़ेगा। तो अभी कट्टे भर गए हैं, और मतलब काफ़ी खुशी हो रही है। वैसे तो लोगों की जो पानी वगैरह जो डालते हैं ना, उनकी हो रही है 30-40 कट्टा मटर, ऐसी होती है सबकी। इतनी तो होती है, हमारी 4 कट्टा हो रही है, और उसमें भी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और खुशी इस बात की है कि भाई बिना बारिश के, बिना पानी के, फिर भी बहुत मतलब जो खेत की मेहनत है ना वो निकल रही है। तो मैं दिखाती हूँ कट्टे हमने कैसे भरे हुए हैं। ये देखो, 1 2 3 कट्टा, और चौथा कट्टा वहाँ पूरा हो रहा है उधर। और एक खेत है हमारा ऊपर, तो वहाँ से हम पूरा करेंगे। तो इनको लेके चलते हैं सर में।
तो चलिए जी, हम रोड साइड में आ गए हैं और यहाँ पे हम 4 कट्टे रख दिए हैं। तो ये जाएंगे ट्रांसपोर्ट से हल्द्वानी। तो इस पे हम अपनी फर्म का नाम और बनिए का नाम जाता है, जिसके वहाँ ये मटर जाएगी। तो इसलिए मैं इनको चढ़ा रही हूँ, और कितने कट्टे हैं वो भी चढ़ाते हैं, और शाम को आएगी गाड़ी और वो लेके जाएगी यहाँ से हल्द्वानी। तो अब क्या बिकेगी वो अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको कि इसका रेट क्या होता है। तो यहाँ पर रख दिए हमारे 4 कट्टे। तो यहाँ पर मैंने फर्म भी डाल दी है। तो अब निकल रहे हैं हम सीधे घर को, क्योंकि 2-2:30 बज गए हैं और हमें जाना है ऊपर।